रहा था। अचानक एक काली वैन उसके सामने आ गई। क्योंकि शहर में पहले ही 4 लड़के गायब हो चुके थे, इसलिए जॉन बहुत डरा हुआ था। उसी समय एक आदमी वैन से बाहर निकला। उसने जानबूझकर अपने बैग का सामान जमीन पर बिखेर दिया, जिससे जॉन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। आदमी ने झूठ बोला कि वह एक जादूगर है और जॉन से पूछा कि क्या वह एक जादू देखना चाहता है। लेकिन जब उसने अपने सामान निकाले तो उसने जॉन की नजर को रोकने के लिए एक काले गुब्बारे का इस्तेमाल किया। जब जॉन ने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसने खुद को एक गुप्त कमरे में पाया। इन कमरे में केवल एक बिस्तर और एक शौचालय था और एक टेलीफोन था जिसकी तार कटी हुई थी। जॉन को गहरी निराशा महसूस हुई फिर कि जोकर कोने में बैठा उसे देख रहा था। जॉन डर गया। उसने झूठ कहा कि वह भूखा है और खाने के लिए पूछा। जोकर ने एक पल सोचा और सहमत हो गया। जोकर के जाने के बाद फोन फिर से बजा। हालांकि उसे पता था कि यह वास्तव में काम नहीं कर सकता, जॉन ने फिर भी इसे उठाया। इस बार दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। जॉन ने डर के मारे फोन रख दिया। उसे नहीं पता था कि किसने कॉल किया था, लेकिन घंटी बजना बंद नहीं हो रही थी। फिर से फोन उठाया तो उसने तुरंत एक लड़के की आवाज सुनी। लड़के ने उसे फोन न रखने के लिए कहा। केवल जॉन ही इस फोन के माध्यम से आवाज सुन सकता था। जॉन ने जैक से पूछा कि वह क्यों कॉल कर रहा है। जैक ने कहा कि हॉल में एक गंदा स्थान है जो एक चौकोर फर्श की टाइल से ढका हुआ है। वहाँ वह एक सुरंग खोदकर भाग सकता था, लेकिन जैक को इसे पूरा करने से पहले पकड़ लिया गया। अगले सुबह जोकर उसे नाश्ता लाया, फिर मुड़ा और चला गया। जोकर के जाने के बाद जॉन को अचानक कुछ एहसास हुआ। जॉन ने कालीन की सिलाई में केबल ढूंढ ली। उसने इसे खिड़की की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। निराश होकर जॉन बाथरूम में वापस चला गया। उसने एक लपेटा हुआ गलीचा निकाला। इसके खोखले केंद्र का उपयोग करके वह अंततः केबल को खिड़की से बाहर निकालने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वह उस पर चढ़ने के लिए कदम रखा, लोहे की सलाखें अचानक नीचे गिर गईं। जॉन फर्श पर गिर गया। उसके भागने का सपना एक बार फिर टूट गया। जॉन ने दुख में अपना सिर झुका लिया। भागने के हर प्रयास में वह असफल रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए?